नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं विंडोज INC, रोडवेज आजमगढ़, UPVC विंडो और डोर्स की विक्रेता, संपूर्ण बाजार, राहुल नगर मड़िया आजमगढ़ और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। कोरोना संकट के बीच बुधवार को देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बकरीद के मौके पर जिले की मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए। हालांकि इस बीच कोरोना गाइडलाइन का भी ख्याल रखा जा रहा है। कई राज्य सरकारों ने इस मौके पर सख्त रुख अपनाते हुए गाइडलाइंस जारी की है। बात जनपद आजमगढ़ की करें तो यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे अकीदत के साथ बुधवार को प्रातःकाल नमाज अदा कर शुरू हुआ। इसके बाद कुर्बानी का दौर शुरू हुआ जो देर रात तक चलता रहा। यह त्यौहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। तीनों दिन कुर्बानी कराए जाने का सिलसिला जारी रहता है। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए प्रातः बकरीद की नमाज मुस्लिम समाज के लोगों ने 50-50 की संख्या में ईदगाह और मस्जिदों में अदा कर पूरे विश्व से कोरोना महामारी के खात्मे और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। कई लोगों ने अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ी। कोरोना संक्रमण के कारण सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार बकरीद की नमाज पर मस्जिदों में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद रहा। जिला प्रशासन द्वारा उलेमाओं के साथ बैठक कर सार्वजनिक रूप से कुर्बानी नहीं कराए जाने और नमाज अदा किए जाने के प्रति दिशा निर्देश दिए जा चुके थे। त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार पुलिस और प्रशासन कवायद में जुटा हुआ था और लगातार शांति समिति की बैठक व एक दिन पूर्व जिले के सभी संवेदनशील बाजारों में पुलिस और PSA ने रूट मार्च भी किया। रमजान की ईद के 70 दिनों बाद बकरीद मनाई जाती है। बकरीद को ईद उल अजहा या फिर ईद उल जुहा भी कहा जाता है। आज के दिन नमाज अदा करने के बाद बकरों की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी पर गरीबों का ख्याल रखा जाता है। ईद उल अजहा या बकरीद मनाए जाने के पीछे मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम की कठिन परीक्षा ली थी। इसके लिए अल्लाह ने उनको अपने बेटे पैगंबर इस्माइल की कुर्बानी देने को कहा था। इसके बाद इब्राहिम आदेश का पालन करने को तैयार हुए। वहीं बेटे की कुर्बानी से पहले ही अल्लाह ने उनके हाथ को रोक दिया। इसके बाद उन्हें एक जानवर जैसे भेड़ या मेमना की कुर्बानी करने को कहा गया। इस प्रकार उस दिन से लोग बकरीद को मनाते आ रहे हैं। कोविड को देखते हुए जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 50-50 की तादाद में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज करते हुए ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई और इसी तरह शहर की तमाम मस्जिदों में इसी गाइडलाइन को देखते हुए नमाज अदा की गई ताकि दुनिया में जो एक महामारी चल रही है कोविड की, इस महामारी से बचा जा सके। और उसके लिए तमाम मसाजिद में दुआएं भी की गई कि अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म करके दुनिया में अमन व अमान कायम फरमाए और लोग इस बीमारी से महफूज रह सकें। आजमगढ़ में निजामाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी में अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। मौके से 4 तैयार अवैध तमंचे, 2 अर्धनिर्मित तमंचे, असलहा बनाने के उपकरण के साथ ही अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। मऊ जनपद निवासी आरोपित पर पहले से ही 3 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने खुलासा कर बताया कि मुखबिर से रात में सूचना मिली कि फरिया रेलवे स्टेशन के पास कुछ दूर झाड़ियों में एक व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई आपराधिक कार्य कर रहा है। मुखबिर की इस सूचना पर पुलिस मुखबिर के बताए स्थान पर गई तो झाड़ियों में कुछ दूर रोशनी दिखाई दी, जिसके समीप जाने पर मौजूद शख्स पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल द्वारा घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। अपना नाम जितेंद्र विश्वकर्मा पुत्र लालजी विश्वकर्मा निवासी सरायसादी महजीदिया थाना घोसी जनपद मऊ बताया। SP ने जानकारी दी कि यह बहुत ही शातिर बदमाश है और असलहा बनाने के साथ ही अपराधियों को बेचने का काम भी करता है। इसको लेकर पहले भी जेल जा चुका है। 315 बोर व 312 बोर के तमंचे बनाने में इसको महारत हासिल है। स्वाट टीम प्रभारी नंद किशोर तिवारी और थानाध्यक्ष निजामाबाद, इनकी टीम द्वारा एक शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पकड़ी गई फैक्ट्री में 3 तमंचे हैं, अर्धवैनिक तमंचे हैं, शस्त्र बनाने के बाकी साजो सामान है और जिस चीज़ से ये अवैध शस्त्र बनता है वो सारे उपकरण पाए गए हैं।
ये एक शातिर अभियुक्त है। मऊ में भी पहले शस्त्र फैक्ट्री में शस्त्र बनाते हुए गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है और इस पर 3 मुकदमे पहले से भी हैं। तो ये एक अच्छी कामयाबी है और जो अवैध शस्त्रों का जो निर्माण होकर जो अपराधों में प्रयुक्त होते हैं उससे निश्चित रूप से इस तरह के अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इनका किन जनपदों में कलेक्शन होता है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि मऊ में ये पहले पकड़ा गया था और मऊ में इस पर 3 अभियोग पहले से हैं और शस्त्र बनाते हुए ये वहाँ पर पकड़ा गया था। शस्त्र फैक्ट्री में गिरफ्तार होकर जेल गया था। यहाँ भी शस्त्र बना रहा था और वहाँ से मऊ छोड़ के अब हमारे यहाँ फरिया रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में ये शस्त्र बना रहा था, जहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। कितने लोग थे? इसमें एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है और ये शस्त्र बनाने का कार्य कर रहा है। देखिए, तमंचे बरामद हुए हैं, अर्धबने तमंचे बरामद हुए हैं। इसके अलावा तमंचे बनाने का सामान बरामद हुआ है और शस्त्र जो उसका जो अन्य उपकरण है वो बरामद हुए। बिजली की आंख मिचौली ने उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा रखी है। महीने भर से बिना सूचना के विभाग द्वारा अंधाधुंध विद्युत कटौती की जा रही है, जिसके चलते शहरियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर उपभोक्ता कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, इसके बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शहर में इन दिनों बिजली की पूरी व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। चौक क्षेत्र में तो हालत बद से बदतर है। यहाँ का आलम यह है कि बिजली के दगा दे रहे स्वभाव के चलते लोगों की नींद तक पूरी नहीं हो पा रही, टंकियों में पानी तक नहीं भर पा रहा, जिसके चलते लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। कहना न होगा कि बिजली अवरोध से अनेक व्यवसाय भी प्रभावित हो रहे हैं। गेहूं, मसाला, धान से चावल बनाने वाली विद्युत चालित चक्कियां विद्युत आपूर्ति नहीं होने से नुकसान उठा रहे हैं। इनके अलावा कंप्यूटर का कार्य, फोटोकॉपी का व्यवसाय भी विद्युत की पीड़ा झेल रहा है। बैंकों एवं शासकीय कार्यालयों के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। इस पर भारी उमस से पंखा, कूलर, एसी एक 100 पीस बनकर रह गए हैं। विशेषकर रात में बिजली अवरोध से लोग काफी खफा हैं। यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में विभाग के प्रति लोगों का गुस्सा फूटना तय है। बिजली की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। इस समय बिजली के लिए बहुत ही दिक्कत है। 2-2, 3-3 दिन तक बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। रात को भी नहीं मिल रहा, दिन में भी नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहिए बिजली विभाग के बारे में? कि आज तक ऐसा नहीं होता था, लेकिन इधर जो महीने 1.5 महीने से बहुत ही दयनीय स्थिति है। बिजली विभाग से निवेदन है प्रशासन से कि बिजली व्यवस्था दुरुस्त करावे। बिजली के बारे में कहना चाहते हैं, बिजली जिस हिसाब से बिल जमा होता है उस हिसाब से बिजली की स्थिति हम लोग को बढ़िया से नहीं मिलती है। पानी की दिक्कत हो जाती है और रात में नींद पूरी नहीं हो पाती है और 24 घंटे में मात्र 6 से 7 घंटे 8 घंटे बिजली मिलती है। इससे जो है पूरे घर की व्यवस्था, काम धाम, दिनचर्या, हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है सर। ऐसे हम चाहते हैं कि बिजली की व्यवस्था सही हो और बिजली सही समय से मिले और अच्छे ढंग से सबको बिजली उपलब्ध हो और ताकि अपना समय से सब काम आदमी कर सके। बिजली एकदम खराब आ रही है सर, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत कम बिजली आ रही है। पता नहीं क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? बिजली बिल जमा करते हैं? जी सर, बिजली बिल हमेशा जमा करते हैं। बिजली क्या स्थिति है? बिजली गड़बड़ आ रही है, 1 घंटा आ रही है, 2 घंटा आ रही है, बस इससे ज़्यादा बिजली आ ही नहीं रही है। आजमगढ़ के बरदा थाने की पुलिस ने क्षेत्र के असवनिया गांव में बीते 13 जुलाई को 20 वर्षीय युवती की हत्या का मामले का खुलासा कर दिया है। ऑनर किलिंग के इस मामले में मृतका के 2 सगे चाचा गिरफ्तार किए गए हैं। बरदा थाना क्षेत्र के असवनिया गांव में लापता हुई 20 वर्षीय छात्रा का शव दूसरे दिन 13 जुलाई को घर के समीप स्थित पोखरी में उतराया हुआ मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी हत्या की बात सामने आई थी। बेटी की मौत की सूचना पाकर हरियाणा से आए उसके पिता उदय भान ने इस मामले में गांव के 3 लोगों के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। विवेचना में जुटी पुलिस को कुछ इस तरह हाथ लगे और इसकी पुष्टि हो जाने पर पुलिस ने बुधवार की सुबह असवनिया गांव स्थित भट्टान टोला मोड़ के समीप से मौजूद मृतका के 2 सगे चाचा को गिरफ्त में ले लिया। कड़ाई से पूछताछ के दौरान पकड़े गए लोगों ने भतीजे की हत्या का जुर्म कबूल लिया। आरोपितों का कहना है कि मृतका का गांव के ही एक व्यक्ति के रिश्तेदार युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात का विरोध करने पर मृतका ने कड़ा प्रतिवाद किया। गुस्से में आकर उसे हम सभी ने बुरी तरह मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या का राज छिपाने के लिए हम लोगों ने शव को गांव के समीप स्थित पोखरे में फेंक दिया और भतीजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी।
इनरव्हील क्लब के तत्वाधान में बुधवार को हैप्पी मूवमेंट्स कार्यक्रम के अंतर्गत हाउसमेट को हैप्पी मूवमेंट्स प्रदान करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत हाउसमेट को सजा संवार कर उनको लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस दौरान हाउसमेट की प्रतिभा लोगों के समक्ष आई। उनकी कैटवॉक प्रतिभा ने तो लोगों को अपना मुरीद ही बना लिया। क्लब के प्रेसिडेंट लाजू अग्रवाल ने बताया कि हाउसमेट के जीवन में उत्साह का संचार करने, उनका दामन खुशियों से भरने के उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दाइयाँ बहुत खुश हैं और इस हैप्पी मूवमेंट्स का उन्होंने जो नया अनुभव किया है उससे हम सभी दोस्तों के चेहरे पर भी मुस्कान आई है। हमारे क्लब के सभी सदस्यों ने डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन अर्चना वाजपेयी के ड्रीम प्रोजेक्ट को की सराहना की है। इस अवसर पर सेक्रेटरी मंजू अग्रवाल, एडिटर लता सिंह, ISO प्रिया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष बैजंती साव, अमिता अग्रवाल, रीता अग्रवाल, अलका सिंह, पुष्पा श्रीवास्तव, गिरिजा यादव, नवेली प्रेसिडेंट नेहा अग्रवाल, आराधना अग्रवाल शामिल रहीं। जी जो हमारी डायरेक्टर है उनका हैप्पी मूवमेंट है। ओल्ड मेड लेडीज को उनके ओल्ड इज गोल्ड का वो हैप्पी मूवमेंट उनका जो है उसमें जो है अपनी मेड को सजा कर संवार कर उनको जो है उनके चेहरे पर खुशी लानी है, वही प्रोजेक्ट हमें करना था। तो हम लोगों ने अपनी मेड को सजा संवार कर वहाँ पर उनको सजा संवार कर उनको अपना ये रैंप वॉक करवाया है और उनके चेहरे पर खुशी आई है, वो हम लोग को देखकर अच्छा लगा। एक तरफ जहां केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार सबको छत देने का वादा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के भरसानी गांव में आवास की आस लिए कुछ पीड़ित परिवार बारिश में भीगने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि जो भी लोग अपात्र हैं उन्हें ग्राम सचिव द्वारा मकान दे दिया गया। जो लोग इसकी जरूरी पात्रता पूरी करते हैं उन्हें छत तक नसीब नहीं हुई और उन्हें अपात्र लोगों की सूची में डाल दिया गया। ग्राम सचिव जयचंद द्वारा गांव के पात्र लोगों को अभी तक आवास उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि पीड़िता शांति देवी व कबूतरी देवी का आरोप है कि ग्राम सचिव जयचंद द्वारा कई बार फोटो व जरूरी कागज लिए गए, लेकिन अभी तक आवास के नाम पर कुछ भी नसीब नहीं हुआ, बल्कि लोगों को बार बार मुख्यालय तथा तहसील मुख्यालय तक दौड़ाया जाता है। वहीं कुछ लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ग्राम सचिव द्वारा जो लोग कुछ पैसे दे देते हैं उन्हीं लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाता है। वहीं जो लोग पैसे देने में असमर्थ हैं उन्हें बार बार दौड़ाने के बाद भी अपात्र की सूची में डाल दिया जाता है। खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार बिंद ने बताया कि जो लोग भी अपात्र हैं उन्हें किसी भी हाल में आवास नहीं मिलेगा, केवल पात्र लोगों को ही आवास दिया जाएगा। अगर इसमें अनियमितता पाई गई तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह है बाबू कि हमारे घर द्वार सूरज चावत है, गिरत पड़त है, कच्चा मकान है और क्या कहते हैं आवास लिख ले गए, सेक्रेटरी नेपाल सब जांच करा कर कह के ले गई नहीं, कौन पता ना चल आवास ना मिलल। हम परिवार लेके कैसे मड़ई में कच्चा मकान में गुजारा कर, कहीं चुगत है, कहीं चुगत है, कहीं लड़के खटिया डालत हूँ भीगत हूँ, कहीं खटिया डालत हूँ भीगत हूँ। समस्या हमार बहुत खराब है बाबू। ये घर द्वार चुगत बा, रहा ठेकाना कैसे गुजर बस होत बा, में दिक्कत तो बहुत हम के है। चुगत हुत बा, करकटो चुगत कुल चुगत। हाँ हाँ भैया ये बा कुल, हमने इतना गरीब के ना हुई जितना गरीब है। सेक्रेटरी आए थे एक बार, लेखपाल सेक्रेटरी या BDO साहब कोई आया था अधिकारी? नहीं, कब नहीं। आवास वास आपको मिला है कि नहीं मिला? नहीं, हम आवास वास ना मिले। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं
मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।